है, बावजूद इसके तेज धूप क्या और कर रहे समय हो भैया? सही अरे ये कल पता और नहीं रात लोग क्या करने के लिए पाकिस्तान। जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मनीष हैं और इनके साथ तमाम साथी हैं जो 12 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हैं। और ये जंतर मंतर पे हो रहा है। सोनम वांगचुक जो 3 इडियट्स वाले हैं ना, जिनकी कहानी है, वो भी जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे। और बहुत सारे मतलब बड़े यूनिवर्सिटीज़ के जो बच्चे हैं वो भी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उसमें हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के मनीष सर भी बैठे हुए हैं। साथ में जेएनयू इन सब चीज़ों में तो आगे रहता ही है। लेकिन ये बैठे क्यों हुए हैं? कुछ ये हुआ था क्या? ये सब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। साथ में बोल रहे हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसे ख़त्म किया जाए, संशोधित किया जाए। ये एनटीए के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे हैं कि एनटीए को ख़त्म किया जाए। ये जो नीट का पेपर लीक हुआ था और बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लिए थे, उसको लेकर के प्रदर्शन शुरू हुआ था। लेकिन यह मांग क्या केवल नीट प्रतियोगिता की, नीट परीक्षा के पेपर लीक होने की है? क्या ये केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग है? नहीं, यह एक सिंबॉलिक बातें होती हैं। इसका जो वास्तविक मांग है पूरे प्रदर्शन का, जो मुझे समझ में आता है, यह जुड़ा हुआ है पूरे शिक्षा व्यवस्था को लेकर के। आज बहुत सारे छोटे जगहों पर, हमारे सिद्धार्थ नगर में ही बहुत सारे स्कूल हैं सीबीएसई के, जहाँ क्लास 10th के बच्चों को ग्रीष्मा अवकाश में यानी कि समर वेकेशन में क्या दिया जाता है लिखने के लिए? केवल छापने के लिए दिया जाता है। बच्चे एआई खोल रहे हैं, गूगल खोल रहे हैं, छाप रहे हैं और चार्ट बना करके जमा कर रहे हैं। क्लास 10 के बच्चों को आप छपवा रहे हैं, उनको क्या सीखने को मिल रहा है? क्या ये सीबीएसई का यही न्यू एजुकेशन पॉलिसी है? और ये मतलब लोकल शहरों की पढ़ाई अलग हो जाती है, बड़े शहरों की पढ़ाई अलग हो जाती है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से 3 साल एलएलबी की पढ़ाई किया हूँ। 2022 के सत्र से 2025 के सत्र सेशन में लॉ फैकल्टी में मैं पढ़ा हूँ। लॉ फैकल्टी में वाटर कूलर भी साफ़ नहीं रहता था। लॉ फैकल्टी में जो लाइब्रेरी है उसकी स्थिति आप जा कर के देख लीजिए। लॉ फैकल्टी में पूरी क्लासेस सही से नहीं चलती थी, टाइम टेबल नहीं फॉलो होता था। लॉ फैकल्टी में अटेंडेंस कंपलसरी नहीं था, इसलिए क्योंकि प्रोफेसर्स को पढ़ाना ना पड़े। लॉ फैकल्टी में एक दिन में 3 क्लास या 4 क्लास ही चलती थी। लॉ फैकल्टी के पेपर ऐसे होते थे कि कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ ले और जा कर के पास हो जाए। उस यूनिवर्सिटी जिसको पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहते थे, उसकी पेपर इतनी आसान होती थी, मतलब यहाँ तक कहा जाता था कुछ प्रोफेसर से कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में एडमिशन पाना कठिन है, उसके बाद से पास करना एलएलबी बहुत आसान हो जाता है। अगर पूर्व का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ये जो है ये नहीं आ पा रहा है 100 यूनिवर्सिटीज़ के कैटेगरी में, तो फिर हमारी शिक्षा व्यवस्था कहाँ जा रही है? एशिया का आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का लिस्ट उठा के देखिए, रैंकिंग, उसमें हमारी संस्थाएं कहाँ खड़ी होती हैं। फिर बोला जा रहा है कि प्राइवेट, सरकारी में बहुत कम पैसे में पढ़ाई हो रही है, बहुत टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हो रहा है। सच में अगर आप शिक्षा व्यवस्था को भी प्राइवेट कर दोगे तो गरीब मध्यम वर्गीय परिवार का छात्र, बच्चा, बच्ची कहाँ जाएंगी? इसका सबसे बड़ा असर शायद सवर्ण या सो कॉल्ड जनरल कैटेगरीज़ के बच्चों पर कम पड़े, क्योंकि हम जानते हैं सारी चीज़ें बहुत ही मल्टी लेयर में काम करती हैं। अगर सवर्ण यानी कि जनरल पर कम असर होगा, लेकिन जनरल्स में भी पुरुषों पे कम असर होगा, महिलाओं पे ज़्यादा असर होगा। फिर उसी प्रकार से दलित महिलाओं पर और असर होगा, ट्रांसजेंडर्स, एलजीबीटीक्यू समुदाय और बहुत सारे जो हमारे यहाँ के दबे कुचले लोग हैं जो किसी भी शीर्ष पद पर नहीं दिखते हैं, वे और भी नहीं पढ़ पाएंगे। पिछले कई वर्षों में कई शैक्षणिक संस्थान बंद हो चुकी हैं सरकारी। बाकी शैक्षणिक संस्थानों में ग्रांट सरकारी जो मिलता था वो बंद किया जा रहा है। साथ में ये भी सुनने को मिला है कि 2029 तक तमाम सरकारी शैक्षणिक संस्थानों को प्राइवेट हाथ में दे दिया जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर। तो ये जंतर मंतर पे जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनके तरीक़ों से आप ना सहमत हो, वह अलग बात है। सबके अपने तरीके होते हैं, लेफ़्ट सेंटर राइट, अपने अपने तरीके होते हैं, अपनी अपनी राजनीति होते हैं।
हमें दलगत राजनीति में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप स्टूडेंट हैं या आपके भाई बहन स्टूडेंट हैं, कल को आपके बच्चे स्टूडेंट होंगे, आपके माता पिता स्टूडेंट रहे हैं, सबसे जुड़ा हुआ विषय है। आपने जो चीज़ें फेस की हैं या आप जो चीज़ फेस कर रहे हैं, कम से कम आप उसे तथ्यात्मक रूप से फैक्ट्स पर रख सकते हैं। प्लीज़ राजनीति में पढ़िए, लेकिन दलगत राजनीति में नहीं। और शिक्षा व्यवस्था जो है, यह मुद्दा जो है बाकी सभी मुद्दों से बहुत महत्वपूर्ण है और सभी मुद्दों का आधारशिला है। इस पूरे विषय पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम और यूट्यूब लाइव पर भी जुड़ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।